दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुझे सोने के झुमके नहीं चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर उस नया वीडियो। आज रेवती जी का संघर्ष भरा जीवन सही मानों में सफल हो गया था। रेवती जी का इकलौता बेटा निषाद सरकारी अध्यापक के पद में नियुक्त हो गया था। आज रेवती जी के भाई बधाई देने वाले लोगों का भंडार भरा हुआ था। पर आज से 15 दिन पहले जब रेवती जी के पति का स्वर्गवास हुआ तब रेवती जी अपने 10 साल के बेटे के साथ अकेले अपनी जिंदगी में आने वाली मुसीबतों से लड़ी थी। ससुराल वालों ने रेवती जी को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा देकर अपने से अलग कर लिया था। रेवती जी के पति खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे, पर ससुराल वालों ने उनके उस बड़े टुकड़े को सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा करके उनको दे दिया। रेवती जी ने उसी टुकड़े पर एक छोटा सा 2 कमरे का घर बना लिया और बाकी बची थोड़ी सी जमीन पर सब्जियां उगाकर उनको बेचकर अपने और अपने बेटे का जीवन यापन करने लगी। परिवार वालों को किसी भी रूप में कोई साथ नहीं था। रेवती जी ने बस अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था, अपने बेटे राकेश को पढ़ा लिखा कर एक सफल आदमी बनाना। रेवती जी ने अपने इस मकसद को पूरा करने के ये अपनी सारी इच्छाएं कुर्बान कर दी। आधा अधूरा खाना खाकर 2 जोड़ी कपड़े में पूरी जिंदगी निकाल कर रेवती जी ने पाई बसाकर अपने बेटे को आखिर आज एक सफल आदमी बनाई दिया। आज तो रेवती जी के घर में वह लोग भी आ रहे थे जो रेवती के कभी सामने आने पर शुभ जाते थे कि कहीं रेवती जी उनसे कुछ पैसे उधार ना मांग ले, कि जिस प्रकार की कोई मदद ना मांग ले। पर आज रेवती जी ने इस खुशी के मौके पर अपने सभी लोगों से गिले शिकवे भुला दिए थे, सबकी बधाइयां स्वीकार कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे, अरे रेवती जी, आज से तो आपके दिन फिर गई। बेटा प्रथम श्रेणी का सरकारी अध्यापक बना है। अब तो आपके गरीबी के दिन के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। रेवती जी बस मद-मद मुस्कुरा रही थी। 2-3 बाद में रेवती जी की जेठानी उनके घर आई। अपनी जेठानी को पहली बार अपने घर आते देख रेवती जी आश्चर्य से अपनी जेठानी को देखने लगी। रेवती जी की जेठानी बोली, अरे रेवती भाई, किस्मत चमक गई, तुम्हारे तो बेटा सरकारी हो गया, अब तो तुम्हें आराम मिलेगा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद जेठानी जी बोली, देख रेवती, मैं तेरे बेटे के लिए रिश्ता लाई हूँ। तेरी भतीजी के साथ तेरे बेटे की शादी करा दी। अरे मेरा भाई, तुझे दहेज में इतना सामान देगा कि तेरे घर में रखने की जगह कम पड़ जाएगी। अरे मेरे भाई को अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए। अब जब अपने घर में सरकारी लड़का है कहीं बाहर क्यों देखना। और तू भी सोच, ये तो तेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, वरना तेरे बेटे की शादी नहीं हो पाती। अब जब इतने अच्छे खानदान से रिश्ता है तो तू मना मत करना, सोचकर मुझे बताना। ऐसा बोलकर जेठानी जी चली गई। रेवती जी समझ गई थी आज जेठानी जी आई भी तो अपनी मतलब से अपने भाई की बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से कराकर मेरे बेटे को भी मुझसे छीनने का सोच रहे। ये लोग ऐसे तो कभी एक बार भी पूछा तक नहीं कि तुम कैसे अपनी जिंदगी गुजार रही है। रेवती जी ने अपने बेटे के लिए पहले से गांव की एक बिन माँ की लड़की को पसंद कर रखा था, बस अपने बेटे का सफल होने का इंतजार कर रही थी। रेवती जी ने अब बिना कोई देर किए उस लड़की के रिश्तेदारों से जब उसको अपने घर की बहू बनाने का प्रस्ताव दिया तो उस लड़की के घर वालों ने रेवती जी के इस प्रस्ताव को अपना वो भाग्य समझकर खुशी खुशी सहकर स्वीकार कर लिया। जब रेवती जी की जेठानी इस बात का पता चला तो वो रेवती
जी पर खूब भड़कने लगी। वह अपनी जेठानी जी के लिए रिश्ते को ठुकरा दिया और एक गरीब घर की लड़की से अपने बेटे की शादी करने चली हो। अरे जिस लड़की को तुमने तरस खाकर अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया है, देखना एक दिन वही लड़की तुमको घर से बाहर निकाल दे तो मुझे मत कहना। ऐसा बोलकर जेठानी जी नाराज होकर चली गई। रेवती जी ने इस बातों को दरकिनार कर अपने बेटे की शादी अनुपमा नाम की उस लड़की से कराकर अपने घर में बहू बनाकर ले आए। अनुपमा बिल्कुल अपने नाम की जैसी एक अनुपम लड़की थी। उसने थोड़े दिनों में रेवती जी के दिल में अपनी जगह बना ली। रेवती जी भी अपनी बहू को खूब लाड़ प्यार देना चाहती थी। घर की आर्थिक स्थिति अभी इतनी सुधरी नहीं थी। बेटे की अभी नई नई नौकरी थी। शादी में घर की थोड़ी मरम्मत सही कराई थी। बहू की सिर्फ शादी के शगुन के रूप में कुछ कपड़े थे। रेवती जी ने अपनी बहू को सोने के झुमके देना चाहती थी। अनुपमा का पहला जन्मदिन भी आने वाला था। एक दिन रेवती जी सोने के झुमके देखने के लिए सोनार की दुकान पर गई। तभी वहां पर पीछे से उनकी जेठानी भी किसी काम से आ गई। अनुपमा के लिए झुमके देखती हुई रेवती जी को देखकर बोली, वो बहू के लिए झुमके देखे जा रही है, दिलाओ भाई झुमके दिलाओ, ये थोड़े से दिनों का लाड प्यार है, फिर वो लड़की तुमको कैसे अपनी उंगलियों पर नाच नस आएगी। हम भी देखते हैं ये दोनों सास बहू का लाड प्यार कब तक चलता है। रेवती जी जेठानी से बिना कुछ बोले वापस अपने घर आ गई। उनके मन में जेठानी की बोली गई बात का कीड़ा बैठ गया कि क्या सचमुच में अनुपमा उनके उंगलियों पर नस आएगी, वो अच्छी बहू नहीं बन पाएगी, मेरी जिंदगी हमेशा संघर्ष में गुजरेगी, कभी कोई सुख नहीं मिलेगा। रेवती जी ऐसा सोच ही रही थी तभी नरेश घर पर आ जाता है। वह बोलता है, माँ जब सुनार के पास जाने वाली थी ना, अनुपमा के लिए झुमकी देखने गई थी क्या। ये बात अनुपमा ने सुन ली। अनुपमा को इस बारे में कुछ नहीं पता था। अनुपमा जल्दी से आई और बोली, अरे माँ आपने मुझे बताया नहीं, आप मेरे लिए झुमकी देखने गई थी। अनुपमा रेवती जी के पैरों के पास बैठते हुए बोली, माँ मुझे अभी कोई सोने के झुमके नहीं चाहिए। सबसे पहले आप इन झुमकों के पैसों से अपने घुटनों का इलाज कराइए। आपको रोज देखती हूँ, आप हर रोज दर्द से तड़पती रहती है। मुझको झुमके नहीं, आपके सही घुटने चाहिए जिससे आप चलते समय दर्द से ना तड़पे। नरेश को देखते हुए बोली, आपको पहले अम्मा के घुटने सही कराने के बारे में सोचना चाहिए था, फिर कोई दूसरी चीजों के बारे में सोचते। हम कल ही डॉक्टर के पास चलते और अम्मा का इलाज कराते। अब तो घर का सारा काम संभालने के लिए भी मैं हूँ। अब से अम्मा सिर्फ आराम करेगी। आपकी बहू की ऐसी बातें सुनकर रेवती जी की मन की ग्रंथि मिनटों में सुलझ गई। उन्होंने अपने बेटे के लिए और अपने लिए बहू के रूप में हीरा सुना था, इस बात में कोई शक नहीं था। आज रेवती जी सचमुच में बहुत सुकून से नींद ले रही थी। उनकी जिंदगी का हर चीज का संघर्ष अब दूर हो गया था। अब वो जेठानी जी से आंखों में आंखें मिलाकर अपनी पसंद की बहू के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनेगी और उनको जवाब देगी। ऐसा सोचते सोचते रेवती जी सुकून से नींद सो गई।